प्रिय मित्र लूक 7 अध्याय 40-43 में ईसुओनी के च्यों सिमोन मूके किंग तो के चौणु आए ऊ चे चोयो गुरुजी ईसु चेजो शुरू क्यों हेकड़ो पैसे वारो माड़ू बो जणे ते पैसा मंगदो हो हेकड़े ते 500 रुपया ने बे ते 50 रुपया ब में जा कोई पैसा भरपाई करी सके एड़ी उन जी हालत न हुई तेला वो सेठ बॉय जो देवो माफ़ कें तो उन बॉय देवदार माड़ू में जा केर सेठ ते वधु प्रेम रखंदो। सीमोन जवाब ॾिने आउं धारियां तो कि जंहिंजो वधारे देवो माफ़ थियो ऊ। प्रभु यीशु सीमोन जे मन जी ॻाल्हि जाणी वञे था ने ऊ सीमोन फरोसी के चए था मूंखे तोखे कीअं चवणो आहे। सीमोन चए थो चओ गुरु जी ने प्रभु तंहिंखे हिकिड़ो ख़ासो सम्झे जहिड़ो दृष्टांत चए था जंहिंजी डॉक्टर लूक नोंद कई था। हाणे पाण नेरियूं 7 अध्याय ने 44 कलम। यीशु चयो तो जो जवाब सच्चो है। पोइ उस स्त्री तरफ फिरीने उन्हीं सिमोन के चयो तू ही स्त्री के नेरिए तो न आउं तुझे घर में आयो पण तू मूंखे मुंहिंजा पग धुतेला पाणी ॾिने न पण मुंहिंजा पग ऊ पंहिंजे आंसू से धुते हैं ने पंहिंजे वार से उगे हैं। ब देवेदार माण्हू हुआ हिकिड़े के 500 रुपया ने ॿिए के 50 रुपया बॉय पैसा वारी सके ती न हुआ तेला बॉय जा देवा सेठ माफ़ करे थो। हाणे ऊ बॉय में जा वधारे प्रेम सेठ ते केर रखंदो। इन जो जवाब सीमोन ॾे थो कि जंहिंजो वधारे देवो माफ़ थियो आहे ऊ वधारे प्रेम रखंदो ने प्रभु यीशु ख्रिस्त जणाईए था कि तुंहिंजो जवाब सच्चो आहे। ईअं चईने ज प्रभु यीशु ऊ सिमोन फरोसी के हिन स्त्री जी ॻाल्हि कईए था जेकी अञा सुधी प्रभु यीशु उन स्त्री ते ध्यानु ॾिनो न हो पर हाणे हिन स्त्री तरफ़ ध्यानु ॾिए था ने ॿिए खे पण जणाईए था ने प्रभु यीशु सिमोन के जणाईए था कि सिमोन कोरो तू हिन स्त्री के ओळखे थो इन साम्हूं नेर तू इनके ओळखे थो पर तू अहिड़ो जणाईए थो कि तू तंहिंखे ओळखे ज नथो। प्रभु यीशु सिमोन के मुंझोण में रखी ॾिए था तू फरोसी ईअं छता मुंहिंजा पग धुतेला पाणी ॾिने न जॾहिं ही स्त्री आंसू से मुंहिंजा पग धुते हैं। हाणे प्रभु यीशु अॻियां वधू कोरो चए था सुणो 7 अध्याय जी 45-48 कलम में तू चुंबन करीने मुंहिंजो आवकार कंहिं न आहे पण आउं आयो ई आहियां त्यारनु ऊ मुंहिंजा पग चुम्या करे थी। तू मुंहिंजे वार में तेल न विधे पण ऊ मुंहिंजे पग ते अतर रेड़े आहे। तेला आउं तोखे चवां थो कि जेको वॾो प्रेम ऊ दर्शाए आहे ऊ त इन जा घणे पाप माफ़ थिया ई इन जी साबिती आहे पण जंहिंजो ओछो माफ़ थियो आहे ऊ प्रेम पण ओछो करे थो। पोइ यीशु स्त्री खे चए था तुंहिंजा पाप माफ़ थिया ई। सिमोन ॿ बाबत में खोटो पियो। पहली बाबत महिमान जा पग धुराए में कारण फरोसी ॿारानू अचीने पेनला अचींदल व्यक्ति ला पग धुते जी बाबत में वधारे काळजी रखंदा हुआ पण सिमोन इन में निष्फળ वियो। ॿई बाबत सिमोन प्रभु यीशु ख्रिस्त जो आवकार पण कंहिं ने मूंखे चुंबन कंहिं न पण ही स्त्री मुंहिंजे पगे चुमे आहे। यीशु ख्रिस्त जणाईए था कि सिमोन तू मूं प्रति ख़ासी रीत का मानवता दर्शाए न जॾहिं ही तुंहिंजी नज़र में नकामी पापी स्त्री पंहिंजे पाप जी माफ़ी मिलवी गणे आहे ने तोनू वधारे प्रेम मूं ते ज़ाहिर किए आहे जेको महान प्रेम ऊ दर्शाए आहे ऊ त इन जा घणे पाप माफ़ थिया ई तंहिंजी साबिती आहे पण जंहिंजो ओछो माफ़ थियो आहे ऊ प्रेम पण ओछो करे थो। 48 कलम में प्रभु यीशु ख्रिस्त ज़ाहिर में उन पापी स्त्री जा पाप माफ़ थिया ई इन जी ज़ाहिरत कईए था तुंहिंजा पाप माफ़ कराया आई। प्रिय मित्र प्रभु यीशु ख्रिस्त हिन पृथ्वी ते पाप जी माफ़ी ॾिने ला आया कारण आजे ने मुंहिंजे पाप जो देवो उन क्रूस ते पंहिंजे लुई में पूरो भरपाई करी ॾिनो हुयो। तेला समाज में धार्मिक ख़ासो लेखांदो माण्हू हक़ीक़त में सत्यनु ने सच्चे विश्वासनु पाप जी माफ़ी से ने सार्वकारिक जीवन छीटो रहे थो अहिड़ो मने थो कि आउं ॿिए करता ख़ासो आहियां ने तेला ऊ मूंखे पाप जी माफ़ी जी ज़रूरु न आहे। हिकिड़ी पापी व्यक्ति ज़ाहिर में पंहिंजे पाप जो पछतावो करी प्रभु यीशु ख्रिस्त मार्फते पाप जी माफ़ी मंगी शाश्वत जीवन मेळवे थी। मित्र ऐं आजी जात के कंहिं भेरी सरखाईंदा ऐं केरु आयो प्रभु यीशु ख्रिस्त वटां पाप जी माफ़ी मेळवियो कारण एतिरे लाइ प्रभु हिन पृथ्वी ते आया हुआ। हाणे पाण नेरियूं लूक जे 37 अध्याय जी 49 ने 50 कलम। भोजन समारंभ में आमंत्रण में जेको आया हुआ ऊ पंहिंजे मन में वीचारियो ही वरी केरु आहे जेको पाप पण माफ़ कईए था पण यीशु उन स्त्री खे चए था तुंहिंजे विश्वास जे कारण तू बची वई आहीं शांति से वञ। अॼु पण मानवी के पाप जी माफ़ी केरु ॾे ऊ प्रश्न ऊभो थिए थो पण तंहिंजो जवाब खुद प्रभु यीशु ख्रिस्त आहे। ईश्वर पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त
पाप जी माफ़ी दिए था ने तॾहिं जीवन में शांति अचे थी। यीशु स्त्री के चयो तू तो जे विश्वास जे लीधे बची वही आहीं, शांति से वेन। प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो विश्वास बचाए तो अनंत काल जे विनाश में जा ने पाप जे बंधन में जा ने पाप जी माफ़ी मिले पोइ जीवन में शांति अचे थी। ते सिवाय भाई कोई रीते न। प्रभु यीशु में जीवन मिले तो मुक्ति उद्धार ने मोक्ष मिले तो। लूक 8:1 ने 2 ने 3 कलम। ते पोइ यीशु शहर ने गामड़े में ईश्वर जे राज्य विषय शुभ संदेश जो प्रचार करींदे फिरया। 12 शिष्य उन्हीं भेरा फरिया। केतरीक स्त्रियों जेके दृष्टांत में रोग से साजी करे में आई वही ऊ पण भेरी वयूं। उन्हीं में जिन में जा 7 अशुद्ध आत्मा एतरे के भूत कढे में आया हुआ ऊ मागदलानी मारिया, हेरोद जो कारभारी खुजा जी पत्नी, योहाना, सुसान ने बई घणे स्त्रियों वयूं। ऊ पंहिंजी आवक में जा यीशु ने उन्हीं जे शिष्य के मदद कईंदी हुई। प्रभु यीशु जिन कमला आया हुआ इन जी जाहिरात ला शहर में ने गामड़े में ऊ पिंड फरी रहा हुआ। उन्हीं वटे 12 शिष्य पण हुआ। प्रभु यीशु ख्रिस्त जी हिन पृथ्वी पर जी सेवा दरमियान अनेक प्रकार जा लोग उन्हीं ते विश्वास कियो, जंहिंमें यहूदी ने बिन यहूदी लोग जो पण समावेश थिए थो, जंहिंमें पुरुष ने स्त्रीअ जो पण समावेश थिए थो। ईश्वर सजी मानव जात जा ईश्वर आई। प्रिय मित्र ऐं गमे ऊ वो पण प्रभु यीशु ख्रिस्त मथे विश्वास करे से ऐं ईश्वर जा संतान बनी सको था। हाणे पाण नेरियूं लूक जो 8मों अध्याय 4 થી 15 कलम सुधी। हिते लिखियलु आहे कि घणे शहर में जा लोग यीशु वटि अचींदा हुआ न हिकिड़ो वॾो टोरो एतिरे सॼी जमात भेरी थई। तॾहिं यीशु दृष्टांत चयो, वावींदल बेज वावेला हली निकिरियो। खेतर में बेज वावींदे केतिराक वाट में पिया, हुते हू पग नीचे चचराए विया ने पखी अची ने खाई विया। इन में जा केतिराक बेज कठण ज़मीन ते पिया ने फणगाता फूटी निकिरिया, पण ज़मीन में बेज न हो तेला हू सुकाई विया। केतिराक बेज कंढे वारी झाड़ीअ में पिया, छोड़ बेरा कंढा पण उग्या ने छोड़ के दाबी छॾियो। वरी केतिराक बेज खासी ज़मीन में पिया, छोड़ उग्या ने खासा फल आया ने हरेक बेज में जा 100 दाणा पका। यीशु चयो, आंखे सुणेला कन वे तो सुणो। यीशु जा शिष्य उन्हीं के दृष्टांत जो अर्थ पुछियो। यीशु जवाब ॾिनो, ईश्वर जे राज्य जी मोगम ॻाल्हिअ जो अर्थ ने रहस्यमय सत्य जो ज्ञान आंखे ॾिने में आयो आहे, पण ॿिए ता ऊ दृष्टांत मार्फते मिले थो, जेथी ऊ नेरीए पण उन्हीं के ॾिसचे न, ऊ सुणे पण समझी सके न। दृष्टांत जो अर्थ ही आहे, बेजता ईश्वर जो वचन आहे। वाट में छणेला बेज वचन सुणंदल माण्हू सोचवे था, ऊ विश्वास करीने उद्धार न थिए तेला शैतान अचीने उन्हीं जे हृदय में जा संदेश खणी वञे थो। पाइण वारी कठिन ज़मीन ते छणेला बेज संदेश सुणीने तंहिंखे ख़ुशी से स्वीकार कंदल माण्हू दर्शायो हुयो, पण ऊ संदेश उन्हीं में ऊनो उतरे नथो। ऊ थोड़ो समय विश्वास करे थो, पण कसोटी जो समय अचे थो ने इन जो पतन थिए थो, हारी वञे थो। कंढे वारी झाड़ीअ में छणियल बेज अहिड़ा लोग दर्शाइनि था कि जेको सुणे त था, पण हिन दुनिया जी चिंता, पैसो, मौसौक उन्हीं खे हरे हरे दबाए वेझे थो ने उन्हीं जा फल कॾहिं पका थिए नथा। खासी ज़मीन ते छणेला बेज अहिड़ा लोग दर्शाइनि था कि जेको संदेश के सच्चे ने चोखे दिल से सुणे था ने उन्हीं के फल अचे था, ત્યાં સુધી ऊ टकी रहता। बेज वाविंदल प्रभु यीशु ख्रिस्त पिंड आहे। वचन के बेज जी उपमा ॾिनो आहियो ने जेको पखी आहे उहो शैतान जी उपमा ॾिनो आहियो ने शैतान जो कमु आहे कि हू माण्हू जे हृदय में जा ईश्वर जा वचन चोरी वञे, खणी वञे। ऐं ने आऊं ईश्वर ते विश्वास न कयूं ने ईश्वर परायण जीवन न जीवो, आध्यात्मिक बाबत में वधो न, तेला शैतान पंहिंजे हृदय में जा ईश्वर जा पवित्र वचन चोरी वञे थो। हाणे बेज वाविंदल जॾहिं बेज वावे थो तॾहिं अमुक बेज पाइण वारी ज़मीन ते छणे था। हीउ सूचवे थो कि ईश्वर जा वचन घणे माण्हू लागणी में उत्तेजित थईने अथवा दैहिक लाभ के ध्यान में रखीने तेरिए स्वीकारी गणे था, पण जॾहिं जीवन में मुसीबत अचे थी, संघर्ष उभो थिए थो, ईश्वर परायण जीवन जीवे जो निर्णय करे में अचे थो, तॾहिं अहिड़ा लोग थधा थईने पाणी में वेही रहनि था। कारण ईश्वर जो वचन स्वीकारिता गणो, पण सच्चाई से न, हृदय से न। तंहिं पुठियां ॿिए प्रकार जा लोक में कंढे वारी झाड़ीअ में छणियल बेज नरेला मिले थो, जेको कसोटी परीक्षण दरमियान
निष्फल बने था, हिम्मत हारी बने था, जीवन में कसोटी परीक्षण नीचे दबाई बने था ने ईश्वरનું છેટા થઈ बने था। वो कसोटी मार्फते जीवन घड़तर कहीं न था, कारण उन्हीं के जीवन में ऐसा आराम सुख ने मनपसंद वातावरण खपे तो ते पोइ जेको छेल्ले प्रकार की जमीन आए वो चोख्खी खासी जमीन आए होते ईश्वर के वचन के पूरी रीते स्वीकारी गने में अचे था। ईश्वर मथे संपूर्ण विश्वास आए ने ईश्वर के पूरी रीते आधीन थे जी तैयारी पण आए। परिणाम वो अचे तो क होते 100% पाक उतरे तो। प्रिय मित्र, अहीं आजी जात के ईश्वर के वचन के प्रकाश में न्यार्यो अहीं किते आयो। प्रभु यीशु ख्रिस्ते विश्वासता रख्यो पण अज कोरो अहीं प्रभु यीशु में आयो। शैताना के भरपूर जीवन छेटो खणी वनेला मिले ज प्रयत्न करींदो, पण जो ईश्वर जा वचन आजे जीवन में हृदय में हुंदा तो अहीं भरपूर जीवन अनुभवींदा। जो को संदेश के सच्चे ने चोखे दिल से सुनेता उन्हीं के फल अचेता त्या सुधी टकी रहता। भले हाणे पां अॻियां नेरियूं प्रभु यीशु हाणे दिव्य जो स्थान इन विषय दृष्टांत दिए था। लूक 8मो अध्याय 16 થી 18 कलम। दीवो दोखाईने कोई ने के वासण नीचे ढके नतो अथवा खटले नीचे दीवे के कोई रखे नतो, पण तेके दीवी मथे એટલે કે કોઈક વસ્તુ મથે રખે તો જેથી ઘર में अचिंदल लोग अजवारो नेरी सके। जोको लिखेलो आए छुपो आए वो जाहिर करे में अचींदो ने जोको ढकेल आए वो शोधी कढे में अचींदो ने अजवारे में अचींदो। तेला अहीं केन रीते सुणोता इन विषे सावध रहो, कारण जन वटे कीक आए तेके वधारे ॾिने में अचींदो ने जन वटे कीअं न आए इन वटा जेकी आए वो पण गिनी गिने में अचींदो। दीवे जो दृष्टांत कम के जाहिर करे तो, अजवारो अथवा प्रकाश जवाबदारी उत्पन्न करे तो। माण्हू जेको अजवारे में आए तेके हाणे अजवार में जीवे जो आए, अजवारे जा कम करे जाई। जेतिरे प्रमाण में पां अजवारो मेळव्यो हुयो एतिरे प्रमाण में पां जवाबदार आहियूं। जग प्रकाशक प्रभु यीशु जगत जो प्रकाश आहे ने वो पाला तैयार आहे, पां के मिली सके तो, पण जो पां अंधारे में पियावो तो पिंड जवाबदार आहियूं। प्रभु चवंता ऐं प्रकाश में रहो। हाणे सुणो लूक जो 8मो अध्याय 19 થી 21 कलम। यीशु जी माता ने भा उन्हीं के मिलेला आया, पण भीड़ जे कारणे यीशु वटे वञी सकिया न। कोई चे आंजा मां ने भा ॿारा उभा आहीं ने आके मिलेला मंगे था, पण यीशु जवाब ॾिनो जेको ईश्वर जो वचन सुणे था तंहिंजो पालन कईं था ऊज मुंहिंजा मां ने ऊज मुंहिंजा भा आहीं। प्रभु यीशु ख्रिस्त हिते नवी सगाई ने नवे संबंध विषे शिक्षण ॾिए था। प्रभु यीशु ख्रिस्त पंहिंजे कुटुंब जा संबंध ने सगेपणे जो नकार नथा कईं, पण कोई पण जात जी लुई जी सगाई वगर पण घणे उच्चे प्रकार जी उनी ने कायमी सगाई जी ॻाल्हि कईं था। ईश्वर जो वचन सुणदल प्रभु यीशु ख्रिस्ते विश्वास करींदल व्यक्ति लुई जी सगाई नु पण वधारे उच्ची ने उनी सगाई धराए तो। ईश्वर मथे विश्वास करींदल ईश्वर जे कुटुंब जा सगा स्नेही आहीं। हाणे पाण नेरियूं लूक जो 8मो अध्याय 22 થી 25 कलम। हिकिड़ो ॾींहुं प्रभु यीशु पंहिंजे शिष्य भेरा होड़ी में वेठा हुआ ने उन्हीं चयो हलो पां सरोवर जे सामे कंधे ते वञो ने हू उपड़िया। हू होड़ी में वेंदा हुआ, एतिरे में यीशु सुम्ही रहिया। सरोवर में सख़त पवन फुकायो ने होड़ी पाणी से भराई वई ने तेला हू मिड़े वॾे जोखम में अची पिया। शिष्य यीशु वटे अची ने उन्हीं खे जगाड़ियो ने चयो गुरु जी असीं तां मरी वियासीं। यीशु उथी ने पवन के ने ओछरींदल पाणी जे मोजे के हुकम कयो ने हू बंदि थी विया ने साव शांति थी वई। पोइ उन्हीं शिष्य के चयो का आंजो विश्वास किथे आहे, पण हू मिड़े नवाए पाम्या ने ध्रजी विया ने हिकिड़े में के पुछियो ही कहिड़े प्रकार जा माण्हू आहीं। हू पवन ने पाणी जे मोजे के पण हुकम कईं था ने हू उन्हीं जो चयो मञीए पण था। दरिये में थियल तूफान के पण प्रभु यीशु बंदि कयो। ही तूफान कीअं साधारण न हो, हिन तूफान में शैतान जो हथ ने हेतु चोखो जणाए में अचे तो। ईश्वर पुत्र प्रभु यीशु थकी विया हुआ ने होड़ी में सुम्ही रहिया हुआ। थक अहिड़ो मिड़े लॻो हो का तूफान जी कीअं ख़बर पई न। शिष्य ध्रजी विया आहीं ने बाघे जहिड़ा थी विया आहीं, पण प्रभु यीशु ख्रिस्त घसघसाहट निदर कईं था। वॾे भाग जा शिष्य था मच्छी मारू हुआ, तंहिं छतां होड़ी डोबी वेंदी अहिड़ी उन्हीं के चवंदा वई। उहो तूफान से प्रभु यीशु के कीअं थियो न, पण शिष्य जो द्राह उन्हीं के निंदर में जा उथिया रहियो। जी कोई बरसदे कुत्ते के धमकाए में अचे ती प्रभु यीशु उन समुद्र के ने पवन के धमकायो।
यीशु चयो शांत थियो ने शांति थई वई। पवन ने धरियो जो कलाके सुधी शांत थई सके न, वो हिकड़े दम साव शांत थी विया। हिन चमत्कार मार्फते प्रभु यीशु जो कुदरत मथे जो अधिकार जाहिर थिए तो। मात्र उन्हीं जे आवाज से, शब्द मात्र से शांति थी वने थी। मित्र, प्रभु यीशु ख्रिस्त पांजे जीवन में पण शांति वे अड़ो इच्छे था। पांजे जीवन जी मुसीबत, मानगी, बेरोजगारी, कुट प्रश्न गमे ही वे, पण जी तूफान में शिष्य यीशु वटे विश्वास से दौड़ी विया ती पाके पण द्रजी जी जरूर न है, पण यीशु वटे वने जी जरूर है। विश्वास से प्रार्थना करी जी जरूर है। जी दरियो साव शांत थियो ने शिष्य के नवाई लगी, ती पा पण पांजे जीवन में प्रभु यीशु जा अजायब जड़ा कम नरी ने आश्चर्य पामी सकों था। ईश्वर जी दया प्राप्त केला ने कृपा मेळवेला पा हिम्मत से प्रभु यीशु ख्रिस्त वटे अची सकों था। विनंती ने प्रार्थना पा करी सकों था। आमीन।